दोस्तों सभी के पास कॉल मैसेज सभी आ रहे हैं और ख़ासकर कुछ ऐसे मंडल हैं जैसे बरेली हुआ, लखनऊ हुआ, गोरखपुर हुआ, कानपुर हुआ, इन मंडलों की कॉल आनी शुरू हो गई है और काफ़ी बच्चे के कमेंट भी और लास्ट वीडियो हमने इसी के ऊपर बनाई है। लेकिन अब किसी को 12 बजे बुलाया है तो किसी को 2 बजे बुलाया है। एक कन्फ्यूजन ये भी तो है 12 बजे और 2 बजे वाला। तो मैं आपको एक यही सलाह देता हूँ कि आप जाएंगे ऑफलाइन क्लास के लिए, अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है कि अपना अगर कोई परिचित आपका आपके मंडल में उपस्थित है तो एक बार आप उसको वहाँ जानकारी के लिए भेज सकते हैं। अगर आप दूर हुए, मतलब कि आज काफ़ी दूर हुए, किसी को 12 बजे बुलाया, किसी को 2 बजे, वो किस लिए? क्योंकि किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मान लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपके पास कोई कॉल मैसेज नहीं आया, तो किसी को वहाँ भेजकर जो पास का हो उससे एक बार कन्फर्मली ये जान लीजिएगा कि हाँ वहाँ पर प्रोसेस क्या है। कहीं कहीं किसी किसी मंडल में ऐसा कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो ऑफलाइन क्लास बिना किसी एग्ज़ाम के भी दी जा रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, मतलब कि वही एजुकेशन लेने वाले को तो किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, और पढ़ने वाला तो कहीं भी जाकर पढ़ लेता है ना, उसको किसी क्लास किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा भी सुना होगा। तो आप एक बार इस तरह किसी भी चीज़ को जान लें और हो सके तो मंडल को आप विज़िट कर लीजिएगा। अगर आपके पास में हुआ तो मंडल को आप विज़िट अच्छे से कर सकते हैं। तो लखनऊ, खासकर लखनऊ तो अब महानगर है, तो यहाँ पर तो सबकी कॉल आ रही हैं और धीरे धीरे सभी के पास आ जाएंगी। तो कल 12 बजे 2 बजे का टाइम है, तो कोई वहाँ पर पहला आपका परिचित हो तो उससे आप जान पहचान करके अपना पता कर सकते हैं। कहीं कहीं लिस्ट भी जारी कर देते हैं, मतलब जारी का मतलब पोर्टल पे अपलोड नहीं करते, वहाँ पर लिख कर चिपका देते हैं कि इतने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। किसी को कॉल करते हैं, किसी का फ़ोन नहीं लगता, किसी को कॉल ना ही उनका ध्यान रहे करने का, तो वो भी आप एक बार वहाँ पर जाकर संपर्क कर सकते हैं, मतलब कि वहाँ जाकर आप विजिट करके देख सकते हैं। या कोई आपका पास पड़ोस जो भी है, मतलब आप खुद एडजस्ट कर लीजिएगा उस चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और कल पिछली बार तो वही डॉक्यूमेंट में आधार कार्ड और लास्ट ईयर की मार्कशीट, जैसे नीट वाली हुई तो 12th की, नेट जेई एनडीए वगैरह के लिए 12th वाली मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी अपना रख लीजिएगा और आधार कार्ड। और जो यूपीएससी वाले हैं उनके लिए ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का मार्कशीट। ये पिछले बार का प्रोसेस है, फेस्ट फर्स्ट जो हुआ था उसका। अब इस बार क्या प्रोसेस है ये दोनों डॉक्यूमेंट्स का कुछ बताया नहीं है। अगर नहीं बताया तो आप इच्छा से अपना यही चीज़ ले जा सकते हैं, ये वाली खासकर। तो गाइज़ यही आपके लिए एक न्यूज़ रही है कि आप एक बार अगर कोई वहाँ पर परिचित हो तो वहाँ कल एक बार देख लीजिएगा। और जिसके पास कॉल आई है उसको कल बुलाया गया है 12 बजे 2 बजे, तो वो ज़रूर चले जाइएगा अगर उनको ऑफलाइन क्लास लेनी है तो। ऑनलाइन अगर लेनी है तो अपना घर पर ही कुछ दिनों बाद ये स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से, आप घर पर ही ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। और मेरी बस आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि बहुत से बच्चे सब कुछ इसी के ऊपर निर्भर हो गए हैं, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि अपना सेल्फ स्टडी मत छोड़िएगा। घर पर अपना घर या कोई कोचिंग जो भी आपने ज्वाइन किया हुआ है वहाँ पर अपना इतना हो कि वहाँ पर आप अच्छे से कवर कीजिएगा, क्योंकि अभी इसकी शुरुआत भी ठीक से नहीं हुई है और कमियाँ पहले शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हमें कमियाँ नहीं देखते हुए हमें जो इसकी अच्छाइयाँ हैं वो प्राप्त करनी है। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है कि आपको बिल्कुल भी एक बार चलो पोर्टल खोल के देख लेते हैं। तो पोर्टल पे यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो एक बार रजिस्ट्रेशन कर लें, बस इसका रजिस्ट्रेशन ही मेन है। बाकी एग्ज़ाम तो आपने देखा होगा पिछली बार की किसी के 5 क्वेश्चनों पर भी कॉल आ गई थी, है ना, तो उसका कुछ खास इतना रोल नहीं है। इस बार कुछ हम कह नहीं सकते फेस 2 वाला, जिसके पास कॉल आ रही है अच्छी बात है। अभी 4 मंडलों से कॉल आई हैं, ठीक है, मेरे हिसाब से 4 ही मैसेज आए हैं, सभी के आए कमेंट्स आए हैं कि सर एक तो बरेली, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, और एक दो और होगा, लेकिन अभी बहुत मंडल बाकी हैं। तो जो बच्चे दूसरे मंडल से हैं जैसे सहारनपुर हुआ, मुरादाबाद हुआ, तो अभी थोड़ा वेट कीजिएगा। और हो सके तो किसी को कल आसपास जो आपके पास हो, मंडल के समीप रहता हो, उसे एक बार कह के वहाँ विजिट करा सकते हैं। जो मतलब जिसको काम वगैरह ना हो तो आप खुद समझ सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं तो आप यही सबसे कहना चाहूँगा कि अपना सेल्फ स्टडी और होम स्टडी इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिए इस योजना के साथ साथ। मैं भी वीडियो इसलिए लेकर आता हूँ क्योंकि बच्चे के बहुत कमेंट आते हैं और मेरे अंदर बस एक ही आदत है, आज तक जो भी बच्चा मुझसे अगर कुछ कह रहा है A to Z, मैं किसी वीडियो के ऊपर निर्भर नहीं रहता। अगर कोई बच्चा मुझे कमेंट करके भी किसी भी बात के लिए बोल रहा है तो मैं उसका जवाब देता हूँ। ये मेरे अंदर थोड़ा इसलिए है क्योंकि मैं सभी बच्चों की हेल्प करना चाहता हूँ कि कोई बच्चा इस चीज़ से वंचित ना रहे। जो वो करना चाह रहा है अपनी लाइफ में, जो अचीव करना चाह रहा है, वो मैं मतलब उसे जितना हो सके अपनी तरफ से मदद कर देता हूँ। ये मैं मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि बेटा
जितना हो दूसरों की मदद करें। ठीक है, तो बस यही उम्मीद कर रहा हूँ आपसे कि आपको इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। और बाकी आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं तो कोचिंग का भी लाभ उठा सकते हैं, और भी कुछ है जैसे भी आप अच्छा समझें उस तरह आप कर सकते हैं। और बाकी मेरा तो यही एक कह सकते हैं एक यूट्यूबर के माध्यम से आप सभी को सूचित कर रहा हूँ कि आप एक बार वहाँ पर किसी से बात कर लीजिएगा, और बाकी कल 12 बजे के बाद पता चल जाएगा। अच्छी बात है, क्लासेस बहुत सी चल रही हैं, ऑनलाइन भी चल रही हैं। कुछ आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं अभ्युदय योजना को लेकर, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपको कितना समझ में आ रहा है। फिर आप ऑफलाइन भी लेकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको कितना समझ में आ रहा है। वहाँ पर रहने की तो कोई सुविधा अभी नहीं है कि हॉस्टल वगैरह उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, कुछ नहीं ऐसा। सिर्फ क्या है कि आप सिर्फ क्लास अटेंड कर सकते हैं, बाकी अप डाउन रहना खाना पीना सब कुछ आपके ऊपर है। वो सिर्फ क्लास दे रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं सुबह, जैसे लखनऊ में 7:30 से मे बी 7 साढ़े 7 से 10 बजे के बीच का टाइम है। और बाकी आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन जिसने नहीं किया वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और बाकी इसमें आप प्रोसेस कुछ ऐसा होगा कि अभी वेबसाइट पे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, और ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है एसएससी और बाकी और एग्ज़ाम वालों के लिए, है ना, तो उनके लिए आपको वेट करना है। तो गाइज़ यही इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको और भी सूचना या कोई न्यू लेटेस्ट अपडेट या हाथों हाथ चाहिए कुछ ऐसा, तो आप बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और भी लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। तो थैंक यू बहुत बहुत।